हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री टीवी एक खोज। भारत के उत्तरी सीमांत प्रहरी हिमालय, जिसे संसार के पर्वतों का राजा कहा जाता है, के विषय में अनेक प्रकार की कथाएं मिलती हैं। वहां पर अमर आत्माओं के निवास की भी संभावनाएं कुछ कम महत्व नहीं रखती हैं। हाल में ही यहाँ यति नामक एक विशाल व महान शक्तिशाली बाबा, जिस पर गोली भी असर नहीं करती है, के कई विवरण प्राप्त हुए हैं जो हिमालय में अमरत्व की संभावना की पुष्टि करते हैं। पिछली बार एवरेस्ट पर चढ़ने के जितने भी अभियान हुए हैं, उन सब में यति या हिममानव के बारे में बताया गया है। ऊंचे चढ़ने वाले पर्वतारोहियों में से प्रायः सभी ने या तो हिममानव की आकृति अथवा उसके पैरों के निशान देखे जाने का जिक्र किया है। कुछ वर्षों पूर्व एक साधु की हिमालय यात्रा का वर्णन प्रकाशित किया गया था, जिसमें बतलाया गया था कि उक्त साधु ने हिमालय में महाभारत काल के मनुष्यों को समाधि अवस्था में देखा है। उक्त वर्णन के अनुसार वहां पर अग्नि धुनियाँ जल रही थीं। यह वर्णन कितना सत्य है इसका तो पता नहीं है, किंतु आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियों का जिक्र अवश्य है जिससे शरीर के कोशाण निरंतर नवीन बने रहते हैं। अमरता के विषय में न केवल भारतीय मनीषी ही उत्सुक हैं, बल्कि आज विश्व भर के वैज्ञानिक की शोध भी इस ओर कुछ कम नहीं हो रही है। अकेले अमेरिका में ही इस ओर लगभग 1000 दल सक्रिय हैं। इनके निष्कर्षों से यह पता होता है कि अमरता कोई असंभव चीज़ नहीं है और मृत्यु कोई आवश्यक घटना नहीं है, जबकि वृद्धावस्था एक प्रकार का जटिल रोग है। अतः हिमालय में अमर व्यक्तियों के मिलने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। गढ़वाल की पहाड़ी जो लगभग 22,000 फीट ऊंची है, पर एक पर्वतारोही ने रोचक वातान देते हुए एक लेखक ने स्वीकार किया कि हिमस्खलन की एक भयंकर दुर्घटना से किसी अज्ञात शक्ति ने ही उन्हें बचाया था, अन्यथा हम सब वहीं पर मर गए होते। वास्तव में क्या वह अज्ञात शक्ति कोई अमर आत्मा थी अथवा कोई विशेष प्रकार की हिम मानव जैसी अजेय शक्ति? कहने का आशय यह है कि वह अवश्य ही कोई अलौकिक शक्ति थी। इस संदर्भ में एक अंग्रेज अधिकारी श्री LP फेरेल, जो स्वयं कई बार ऐसी आत्माओं से साक्षात्कार कर चुके थे, को उद्धृत करना असंगत न होगा। एक बार तत्कालीन कुमाऊं नरेश के साथ वे हिमालय की यात्रा का प्राकृतिक आनंद लेने के लिए गए। यह घटना सन 1940 की है। एक दिन अचानक ही उनकी भेंट एक हुतात्मा महात्मा से हुई। महात्मा जी ने अपने पराशक्ति द्वारा प्रेरणा देकर भारत के मैदानी भाग से एक युवक को बुलाया। उन्होंने युवक से कहा, वत्स, मैं तुम्हारे एक जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का मार्गदर्शक हूँ, इसलिए समझाता हूँ कि सारा वक्त इंद्रिय सुख की प्राप्ति पर खर्च न कर देना। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें नैतिक शिक्षा का भी काम करना है। इस घटना का उल्लेख स्वयं फेरेल ने किया है। वे लिखते हैं, युवक ने प्रश्न किया, भगवान मेरी बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा पड़ा है, मैं कैसे जानूं कि आप मेरे जन्म जन्मांतरों के मार्गदर्शक हैं? युवक के प्रश्नों के उत्तर में महात्मा जी ने एक प्रकाश बिंब एक वृक्ष पर बनाकर दिखलाया, ठीक चलचित्र जैसा, जिसमें युवक से संबंधित अनेक जन्मों के चित्र उभर कर एक के बाद एक आते गए। वह चित्र मैंने स्वयं भी देखा। महात्मा जी ने किसी अज्ञात शक्ति के बल पर ऐसा किया। वह चित्र देखकर मुझे ऐसा लगा कि इन महात्मा की आयु लगभग 1000 वर्ष से अधिक ही रही होगी। संभव है कि उन्होंने अपने स्थूल शरीर का कई बार कायाकल्प किया होगा। यह सब भी उन्हीं की कृपा से ज्ञात हो सका। अश्वत्थामा, हनुमान जी, शिव जी आदि देवताओं के अमर होने का उल्लेख तो भारतीय धर्म ग्रंथों में बहुतायत से मिलता है। परशुराम के अमर होने का विवरण भी इसमें मिलता है। ये वे अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिनके कारण यह बात असंभव प्रतीत नहीं होती कि हिमालय में अमर आत्माएं हैं अथवा नहीं। उनका अमर होकर रहना अब भी रहस्यमय बना हुआ है। अनेक वैज्ञानिकों ने इसके लिए तापमान की आवश्यकता भी बतलाई है, जो कि 0 से भी कम हो। स्पेस ओडिसी में श्री क्लर्क महोदय ने लिखा है कि 200 से 200, 400 से 400 वर्षों में पूरी होने वाली अंतरिक्ष यात्राओं में मनुष्य को सुषुप्त अवस्था में रखकर लंबी आयु प्रदान करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है, जबकि हिमालय में उक्त तापमान मौजूद है। इसलिए अमर आत्मा के रहस्य को चाहे वे रहस्य ही क्यों न बना रहने दे, किंतु उसे नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, अगर आपको अमरत्व के बारे में इस लिखे गए लेख से कोई जानकारी प्राप्त होती है और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल मिस्ट्री टीवी एक खोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।